अल्मोड़ा जिले में सल्ट विधायक महेश जीना ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू पशुओं के इलाज में जो दिक्कतें आती हैं, तब उनका इलाज घर पर ही इस वैन के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही कहा कि 1962 नंबर डायल करते ही ये वैन पशुपालकों के घर पर पहुंच जाएगी। इस वैन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट की निःशुल्क सेवा रहेगी। मैं आप सभी पशुपालकों को सूचित कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय पशुपालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी एवं हमारे माननीय विधायक सल्ट श्री महेश जीना जी के अथक प्रयासों से हमारे विकासखंड सल्ट के लिए एक मोबाइल वेटनरी यूनिट प्राप्त हो गई है, जिसका शुभारंभ हमारे माननीय विधायक सल्ट श्री महेश जीना जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर कर लिया गया है। अतः आप सभी पशुपालकों को सूचित करना है कि यह मोबाइल वेटनरी यूनिट 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के उपरांत आपके घर जाकर पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं देगी। अल्मोड़ा जिले में मेमोरियल ट्रस्ट के संचालक मंदन मोहन बिष्ट द्वारा सम्मान समारोह में राजकीय इंटर कॉलेज केरला में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। सल्ट विधायक महेश जीना का क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में 10वीं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और कंप्यूटर वितरण के साथ मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और समाजसेवी ने ऑल मीडिया जर्नलिस्ट हरिद्वार जिला इकाई के सचिव नरेश तोमर को बुके और माला डालकर सम्मान किया और कहा कि नरेश तोमर का सम्मान करना स्वाभाविक है। जिस तरह 36 घंटे पहले से एक 8 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसमें पुलिस चारों तरफ हाथ पैर मार रही थी, पर कोई भी लीड उनको प्राप्त नहीं हुई। वहीं पत्रकार नरेश तोमर के सूत्र और उनकी सूझबूझ से 8 महीने के बच्चे को बरामद करने में, इस गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस की सहायता की है। और हम चाहेंगे कि जौलापुर से उठा लिया गया था, 8 माह का बच्चा था और उसके माँ बाप का बहुत बुरा हाल था, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ था। लेकिन उसके साथ में हमारे कई पत्रकार बंधु भी लगे थे, लेकिन नरेश तोमर जी को उसकी कामयाबी मिली और उन्होंने उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं नरेश तोमर जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो पत्रकारों का रोल है उन्होंने बखूबी निभाया। पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा रोल निभाया, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया, जिससे कि बच्चा जो है सकुशल अपने घर पहुंच गया। क्योंकि इस माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल था और उसको जो बच्चा बचाया, तो इससे तोमर जी के लिए बहुत दुआएं निकलेगी उसके परिवार के लिए। और मैं चाहूंगा तोमर जी आगे ऐसा नए काम करता रहे और भगवान ना करे किसी का बच्चा जाए घर से ऐसे उठे, और बाकी क्षेत्र हैं जो उसमें ये काम करते रहे। मैं बधाई इनको बहुत बहुत देता हूँ। भाई नरेश तोमर जी ने तत्परता दिखाते हुए एक बहुत छोटा बच्चा जिसको कि उसके घर से उठा लिया गया था षड्यंत्र पूर्वक, और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी के द्वारा बड़ी भागादौड़ी हो रही थी, उसके माँ बाप बहुत परेशान थे, और नरेश जी ने जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए खुद इस चीज का संज्ञान लिया, उसके बाद खुद ये वहां तक पहुंचे और इन्होंने महिलाओं से बात कर उस बच्चे को पकड़ाने में बहुत एक कहते हैं कि महती भूमिका निभाई। खबर अक्सर से है, जहां गांव के 2 पक्षों में ग्राम समाज की जमीन को लेकर मारपीट और पथराव हो गया। इतना ही नहीं, गेहूं बोने को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी किया गया। विवाद के बाद लोग अक्सर तहसील पहुंचे और इस मामले की एमसीडी एसडीएम से शिकायत की। ग्रामीणों ने एसडीएम से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की और साथ ही बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक पक्ष ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया। इसी साल न्यारी हुई थी। आज से 20 साल से जो हमारा जंगल है वो माड़े बेले वाले 40 साल से खा रहे, जोत रहे, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। एक आदमी नहीं हमारा वहाँ पर, जो हमारे जंगल की जमीन है
और हमारी अलग पंचायत होगी, वो जंगल आ गया हमारी पंचायत में, गाँव बता रहे शेरपुर बेला में, माड़े बेले से फट के शेरपुर बेला में हमारा मोर्चा आ गया वो। तो अब हम कह रहे कि अपना भाईबंदी से छोड़ दो, अपना फसल काट लो, जमीन खाली करके हमें जमीन चाहिए। आए थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसका जो मेन कारण है, मांडा बेला और शेरपुर बेला पहले एक ही ग्राम पंचायत थी, वर्तमान में 2 ग्राम पंचायतें हो गई हैं, दोनों के अलग अलग प्रधान हैं। जो ग्राम की सीमा है उसको, उस भूमि को लेकर के इनका एक विवाद काफ़ी पहले से चल रहा था, जिसमें 8 हेक्टेयर भूमि जो मांडा बेला की शेरपुर बेला की सीमा में थी, मांडा बेला से दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन करके मांडा बेला की उपस्थिति सुपुर्दगी में दे दिया था। और ये भूमि नदी श्रेणी गंगा नदी की भूमि है, जो दोनों ग्राम सभा की नहीं है। श्रेणी 132 की लैंड है, जिस पर किसी भी व्यक्ति को कोई राइट नहीं है खेती करने का। अभी शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा बताया गया कि मांडा बेला के लोगों के द्वारा उस पर गेहूं बोने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। देखिए, खानपुर थाना अंतर्गत जो है शेरपुर बेला और मांडा वाला 2 गांव है, जिनमें ग्राम समाज की ज़मीन को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को पहले भी इसमें 107/16 में बाउंड डाउन कराया गया था। साथ ही साथ इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा भी जो इसमें पैमाइश की गई थी, क्योंकि जो ज़मीन है उसकी पैमाइश वगैरह हो चुकी थी। आज दोनों पक्षों के काफ़ी लोग 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे और इसके बाद उसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सूचना पर सब इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, और चूँकि विवाद ना बढ़े, दोनों पक्षों में झगड़ा ना हो, इसलिए यहाँ के जो प्रधान हैं उनको बोला गया था लेकर कि आप थाने चलें, वहीं पर विवाद के बारे में बात की जाए। लेकिन इससे आक्रोशित होकर और वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है एक राय होकर पुलिस को पथराव किया और गाड़ी में तोड़फोड़ करी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ इस विवाद को देखते हुए, चूँकि ये अवैध कब्जे को लेकर कहीं ना कहीं बात आ रही है और 2 गाँवों के बीच में तनाव बना हुआ है, तो इसमें जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर फोर्स को तैनात किया जा रहा है। उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के वितरण की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि चमोली जिले में लखपति दीदी योजना के तहत सर्वे चल रहा है। में टोटल जो हाउस होल्ड 26,922 के सापेक्ष में 22,022 का सर्वे हो गया है, यानी 82% सर्वे हमारा पूरा हो गया है। और इसमें जो अभी तक फिगर मिला है वो 1853 जो हैं वो ऑलरेडी 1 लाख की आय से ऊपर है, और 2358 जो हमारी 61,000 से 1 लाख के बीच में है। तो इन 2358 में हमारा लक्ष्य ये है कि इनको हमें 1 लाख की सीमा से ऊपर ले जाने के लिए विभिन्न तरीकों से इनको ट्रेनिंग दे करके, कन्वर्जेंस करके इनकी आय बढ़ानी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।